पीडीएस के इस ऑनलाइन ग्रुप में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले हम लोगों ने जो चर्चा किया था वो किया था कहाँ तक? धारिता तक चर्चा किए थे। कहाँ तक चर्चा किए थे? धारिता तक चर्चा किए थे। धारिता किसे कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, मात्रक क्या होता है और इसकी बीमा क्या होती है। तो आज की हमारी जो चर्चा शुरू होगी वो शुरू होगी संधारित्र से। कैपेसिटर होता है इसकी मीनिंग। तो आइए समझते हैं कि संधारित्र कैसे किसे हैं। तो संधारित्र का अर्थ ये होता है कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिससे किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेशों की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेशों की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। अगर इसे सीधे शब्दों में कहें, इट इज टाइप ऑफ पार्ट वेयर वी कलेक्ट चार्जेस। इट इज टाइप ऑफ पार्ट, इट इज टाइप ऑफ पार्ट माने होता है बर्तन, वेयर वी कलेक्ट चार्जेस। हम जहां पर हम लोग क्या करते हैं, आवेशों का क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। क्या करते हैं? आवेशों का संग्रह करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में इसका क्या हो सकता है, जैसे बैटरी, उसको हम लोग क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। चार्ज करने का मतलब क्या हुआ, उसको हम लोग क्या देते हैं, आवेश देते हैं। क्या देते हैं? आवेश देते हैं। देखिए होता क्या है कि किसी को चार्जेबल करने से उसका आकार नहीं बढ़ना चाहिए। अब देखिए जैसे हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि बैटरी का आकार बढ़ेगा, बल्कि उसके आकार में वृद्धि किए बिना हम क्या कर सकते हैं, आवेशों के पर्याप्त मात्रा को क्या कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यह है कि अगर आप जरूरत से ज्यादा आवेश उसमें संचित करेंगे तो उसमें लीकेज होने की यानी क्षरण होने की क्या होती है, संभावना होती है। जैसे देखिए पुराने मोबाइल में जो बैटरी आती थी, जब उसको हम हमेशा चार्जिंग में लगा लेते थे तो कुछ समय बाद वो बैटरी क्या होती थी, फूल जाती थी। क्या होती थी? फूल जाती थी। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर हमने क्या किया, उसको चार्ज ज्यादा दे दिया। क्या किया? चार्ज ज्यादा दे दिया। जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा हमने क्या किया, उसको चार्ज दे दिया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश, संधारित्र कहते हैं। अब बात आती है कि टाइप ऑफ कैपेसिटर यानी संधारित्र के प्रकार। किसकी बात आती है? संधारित्र के प्रकार। तो आइए समझते हैं संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। देखिए इसमें भी थोड़ा सा अपवाद है। कुछ स्थानों पर लिखा है संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं, कुछ स्थानों पर लिखा है संधारित्र 5 प्रकार के होते हैं। जो 5 प्रकार के लिखा है उन्होंने क्या लिखा है, जिन्होंने 3 लिखा है उन्होंने क्या लिखा है, आइए समझते हैं। सबसे पहला लिखा गया है समांतर प्लेट संधारित्र।
दूसरा होता है गोलीय संधारित्र। तीसरा होता है बेलनाकार संधारित्र। जहां पर आपको 3 मिलेगा वहां पर यही मिलेंगे। कौन कौन मिलेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। लेकिन जहां पर आपको 5 मिलेंगे, क्या मिलेंगे? जहां पर 5 मिलेंगे वहां पर अगला क्या मिलेगा? परिवर्ती संधारित्र। क्या मिलेगा हमारा? परिवर्ती संधारित्र। और जो 5वां मिलेगा वो मिलेगा वैद्युत अपघट्य संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र मिलेगा आपको, गोलीय संधारित्र मिलेगा, बेलनाकार संधारित्र मिलेगा, परिवर्ती संधारित्र मिलेगा और वैद्युत अपघट्य संधारित्र मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमारे पूरे सिलेबस में हमको केवल एक पर चर्चा करनी है बस। किस पर चर्चा करनी है? समांतर प्लेट संधारित्र पर चर्चा करनी है। तो आइए समझते हैं समांतर प्लेट संधारित्र क्या है। हम किस पर चर्चा करने वाले हैं? समांतर प्लेट संधारित्र पर, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोला जाता है। तो आइए देख लेते हैं क्या हम लोग समझते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। देखिए यहां पर हमने फिगर जो बनाया है इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें धातु की 2 प्लेटें होती हैं। क्या होती हैं? धातु की 2 प्लेटें होती हैं, 2 पृथककारी स्टैंडों पर क्या है खड़ी हैं। जैसे एक प्लेट हमारा ये है, एक प्लेट हमारा ये है। और एक चीज है कि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति कहलाती है वो क्या कहलाती है? समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। क्या कहलाती है? समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। जैसे इसको हमको डिफाइन करना हुआ कि हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे? इसमें धातु को दो अलग स्टैंड पर एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित किया जाता है। क्या किया जाता है? एक व्यवस्थित प्रकार की, हाँ, समांतर व्यवस्थित किया जाता है। तो इस प्रकार की युक्ति को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। अब आइए समझते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास 2 प्लेटें हैं, एक पर x है, एक क्या है? y है। एक क्या है? x है, एक पर एक y है। इसमें आपको थोड़ा सा लिखना होगा, इसके आगे हम बता दें क्या लिखना है कि माना 2 समांतर प्लेटें, एक प्लस q है, सॉरी एक x है, एक क्या है? y है। एक दूसरे से d दूरी पर, कितनी दूरी पर? d दूरी पर व्यवस्थित हैं। प्लेट x का संबंध प्लस q आवेश से तथा प्लेट y का संबंध भूमि से किया गया है। ध्यान से समझना जरूरी है
कि माना दो समांतर प्लेटें x तथा y एक दूसरे से समांतर क्रम में d दूरी पर व्यवस्थित हैं। कितनी दूरी पर व्यवस्थित है? d दूरी पर व्यवस्थित हैं। x का संबंध प्लस q आवेश से, उसके बाद y का संबंध किससे है? भूमि से है। किससे है? भूमि से है। उसके बाद यहां पर थोड़ा सा हम लिख देते हैं, भूमि से है तथा, या फिर पूरा लिख देते हैं, माना दो समांतर प्लेट x तथा y d दूरी पर है। x पर प्लस q आवेश है तथा y को भूमि से जोड़ दिया गया है। ठीक है, इनके बीच एक पदार्थ भरा गया है। के परावैद्युतांक का पदार्थ भरा है। ठीक है, क्या हम लोगों ने क्या भर दिया है यहाँ पर? के परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया है। ठीक, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, तथा इनका आवेश घनत्व तथा इनका आवेश घनत्व सिग्मा है। क्या है? सिग्मा है। तो यहां से अब आपको पता होगा कि आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपान A होता है। क्या होता है? Q अपान A होता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? क्या चीज? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है सिग्मा अपान के एप्सिलॉन जीरो। क्या होता है? E बराबर होता है सिग्मा अपान के एप्सिलॉन जीरो, जहां एप्सिलॉन जीरो क्या है? निर्वात की प्रभाव वैद्युतशीलता है। उसके बाद इसका विभव निकालिए। विभव क्या होगा? V बराबर होता है E इंटू डी। अब E के स्थान पर यह है, किसको लिख दीजिए? सिग्मा के एप्सिलॉन जीरो इंटू डी। क्या होता है? इंटू डी होता है। यानी V बराबर हमको क्या मिला? E इंटू डी। E के स्थान पर हमने क्या लिखा? सिग्मा के एप्सिलॉन जीरो इंटू डी हो गया। उसके बाद आगे देखिए, अब हमको यहां पर क्या निकालना है? अब हमको निकालना है एक चीज, या फिर और करिए आप। यहां पर देखिए सिग्मा है, सिग्मा के स्थान पर क्या है? Q अपान A है। तो जहां सिग्मा है वहां पर Q अपान A लिख दीजिए। यानी Q के एप्सिलॉन जीरो A इंटू क्या हो गया? D। अब आपको पता है C बराबर कुल धारिता C बराबर होता है Q अपान V होता है। क्या होता है? C बराबर क्या होता है? Q अपान V होता है। अब यहां से C बराबर Q को ऐसे रहने दीजिए। V का मान कितना है? Q इंटू डी बटे के एप्सिलॉन जीरो A। Q से Q कट जाएगा, मिलेगा क्या? के एप्सिलॉन जीरो A इंटू डी। क्या मिला हमारे पास? के एप्सिलॉन जीरो A इंटू डी। इसको मान लीजिए समीकरण 1। यहां लिखेंगे माना प्लेट के मध्य क्या किया हमने? माना प्लेट के मध्य क्या हो, या प्लेट का माध्यम निर्वात हो।
तो परावैद्युत जो होगा परावैद्युतांक यानी के बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि निर्वात का मतलब कुछ है ही नहीं है, तो उसके लिए हम क्या मान लेंगे 1। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए तब C 0 हो जाएगा, तो के बराबर 1 और C बराबर क्या हो जाएगा C 0। तो यहाँ C 0 बराबर हमको मिलेगा के का मान C 0 बराबर यहाँ के की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी मिलेगा एप्सिलॉन 0 A अपान D। इसको मानिए समीकरण 2। उसके बाद समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग दे दीजिए। जब हम भाग देंगे तो क्या होगा, समीकरण तो हमारा यही है C, ये क्या है इसका एप्सिलॉन 0 A अपान D बटे के एप्सिलॉन 0 A अपान D, D से D कटा, एप्सिलॉन 0 से ये कट गया। उसके बाद हमारे पास क्या मिला C 0 अपान C बराबर 1 अपान ये इधर जाएगा के, यानी C बराबर क्या मिला के इंटू C0। क्या मिला हमारा C बराबर क्या मिला के इंटू C0, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आज के वीडियो लेक्चर में हम इतनी चर्चा करेंगे। इस डेरिवेशन में अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 88 58 19 58 65 88 58 19 58 65 पर फोन करके अथवा व्हाट्सएप करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.